रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है और सभी भाई बहनों ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। यह एक ऐसा त्योहार है जिसमें भाई बहन कुछ पारंपरिक रस्में निभाकर अपने प्यार का जश्न मनाते हैं। इन रस्मों में राखी बांधना, उपहारों का आदान प्रदान करना और टीका लगाना शामिल है। ये रस्में एक परिवार से दूसरे परिवार में अलग अलग हो सकती हैं। कई घरों में ऐसी ही एक रस्म भगवान कृष्ण को राखी बांधना है। यह परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है क्योंकि माताएं अपनी बेटियों को इसके बारे में सिखाती हैं। भगवान कृष्ण को राखी बांधने के लिए आप एक अलग तरह की राखी, अधिमानतः मोर पंख वाली राखी, खरीद सकते हैं। आप इस राखी को किसी प्रतिष्ठित राखी उपहार स्टोर पर ऑनलाइन पा सकते हैं। फिर भी लोग रक्षाबंधन पर भगवान कृष्ण को राखी क्यों बांधते हैं? इस सवाल का जवाब आपको इस लेख में मिलेगा। भगवान कृष्ण कौन है? भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के सबसे भव्य अवतार हैं, जो हिंदू त्रिदेवों के देवता हैं। वे सभी विष्णु अवतारों में सबसे लोकप्रिय हैं और यकीनन हिंदुओं के दिलों के सबसे करीब हैं। कृष्ण का रंग गहरा था और वे बहुत आकर्षक थे। कृष्ण का अर्थ काला होता है और काला अक्सर रहस्य का संकेत देता है। कृष्ण दशकों से कुछ लोगों के लिए रहस्य बने हुए हैं, लेकिन लाखों लोगों के लिए वे देवता हैं, जो उनका नाम सुनते ही आनंदित हो जाते हैं। कृष्ण को नेता, योद्धा, संरक्षक, दार्शनिक, शिक्षक और साथी के रूप में पूजा जाता है, जो सभी एक में समाहित हैं। उन्होंने विभिन्न तरीकों से भारतीय विचारों, जीवन और संस्कृति को प्रेरित किया है। उन्होंने न केवल इसके दर्शन और धर्म को प्रभावित किया है, बल्कि इसकी आध्यात्मिकता और साहित्य, कला और मूर्तिकला, संगीत और नृत्य और भारतीय लोक कथाओं के कई क्षेत्रों को भी प्रभावित किया है। भगवान कृष्ण और रक्षाबंधन। भगवान कृष्ण और पांडव भाइयों की महारानी द्रौपदी की कहानी से हर बच्चा परिचित है। एक बार कृष्ण ने अपने दुष्ट चचेरे भाई शिशुपाल का वध किया और उसे उसके बुरे कर्मों का फल दिया, जिसके बाद उनकी उंगली से खून बहने लगा। यह घटना एक सार्वजनिक बैठक के दौरान हुई, जिसमें द्रौपदी सहित कबीले के प्रमुख सदस्य शामिल हुए थे। शिशुपाल का वध करने के बाद द्रौपदी भगवान कृष्ण की खून बह रही उंगली की ओर दौड़ी, अपनी साड़ी से कपड़े का एक टुकड़ा निकाला और उसे भगवान कृष्ण की खून बह रही उंगली पर लपेटकर उन्हें राहत दी। उसके कर्मों ने भगवान कृष्ण को इतना भावुक कर दिया कि उन्होंने किसी भी स्थिति में उसकी रक्षा करने की शपथ ली। इसके बाद जब कौरवों ने जुए में द्रौपदी को परेशान किया और उसकी पवित्रता से समझौता किया, तब भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को सार्वजनिक अपमान से बचाया। उन्होंने पुरुषों से भरे कमरे में उसके सतीत्व को चुराए जाने से बचाया। तब से रक्षाबंधन और इसकी सुरक्षा का वादा लोगों के लिए बहुत जरूरी हो गया है। इस घटना ने राखी बांधना और रक्षाबंधन मनाने वालों के लिए सुरक्षा प्रतिबद्धता को महत्वपूर्ण बना दिया है। भगवान कृष्ण और रक्षाबंधन। भगवान कृष्ण और पांडव भाइयों की महारानी द्रौपदी की कहानी से हर बच्चा परिचित है। एक बार कृष्ण ने अपने दुष्ट चचेरे भाई शिशुपाल का वध किया और उसे उसके बुरे कर्मों का फल दिया, जिसके बाद उनकी उंगली से खून बहने लगा। यह घटना एक सार्वजनिक बैठक के दौरान हुई, जिसमें द्रौपदी सहित कबीले के प्रमुख सदस्य शामिल हुए थे। शिशुपाल का वध करने के बाद द्रौपदी भगवान कृष्ण की खून बह रही उंगली की ओर दौड़ी, अपनी साड़ी से कपड़े का एक टुकड़ा निकाला और उसे भगवान कृष्ण की खून बह रही उंगली पर लपेटकर उन्हें राहत दी। उसके कर्मों ने भगवान कृष्ण को इतना भावुक कर दिया कि उन्होंने किसी भी स्थिति में उसकी रक्षा करने की शपथ ली। इसके बाद जब कौरवों ने जुए में द्रौपदी को परेशान किया और उसकी पवित्रता से समझौता किया, तब भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को सार्वजनिक अपमान से बचाया। उन्होंने पुरुषों से भरे कमरे में उसके सतीत्व को चुराए जाने से बचाया। तब से रक्षाबंधन और इसकी सुरक्षा का वादा लोगों के लिए बहुत जरूरी हो गया है। इस घटना ने राखी बांधना और रक्षाबंधन मनाने वालों के लिए सुरक्षा प्रतिबद्धता को महत्वपूर्ण बना दिया है। लड़कियां भगवान कृष्ण को राखी क्यों बांधती हैं? अपने मूल प्रश्न पर लौटते हुए, लड़कियां भगवान कृष्ण को राखी क्यों बांधती हैं? इस प्रश्न के कई उत्तर हैं और हर एक उत्तर समान रूप से महत्वपूर्ण है। लड़कियों द्वारा कृष्ण जी को राखी बांधने का क्या महत्व है? पहला कारण यह है कि भगवान कृष्ण ने द्रौपदी के भाई के रूप में अपना वचन पूरा किया। वह किसी को भी उसे नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे, भले ही वह उनकी सगी बहन न हो। इसी तरह लड़कियां भगवान कृष्ण से सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती हैं और उनकी कलाई पर राखी बांधती हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सबसे शक्तिशाली भगवान लगातार उनकी रक्षा करते रहें। वफादार भाइयों की तरह उनका मानना है कि कृष्ण जी हमेशा उनकी रक्षा करेंगे और उनकी रक्षा करेंगे। इसलिए वे हर साल रक्षाबंधन पर उन्हें राखी बांधती हैं। दूसरा कारण यह है कि यह भी दावा किया जाता है कि भाई विहीन महिलाएं भगवान कृष्ण के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाती हैं, क्योंकि वे उन्हें अपना भाई मानती हैं।
इससे उन्हें भाई न होने पर भी यह त्योहार मनाने की अनुमति मिलती है। वे उन्हें राखी बांधती हैं ताकि वे उन लड़कियों को एक भाई दे सके और उन्हें एक खुशहाल त्योहार मनाने में मदद कर सकें। अगर कृष्ण जी उन्हें भाई देते हैं तो वे भगवान की उदारता के लिए आभार व्यक्त करने के लिए उनके साथ त्योहार मनाती रहती हैं। यह तो बताने की जरूरत नहीं है कि भारतीय लोग बहुत आध्यात्मिक हैं। वे अपने देवताओं को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। हर बार जब वे उत्सव मनाते हैं तो वे उन्हें शामिल करते हैं और अपने सबसे बड़े पूज्य भगवान के साथ मिलकर अनुष्ठान करते हैं। चूंकि भगवान गणेश भी सबसे प्रिय देवताओं में से एक हैं और कई महिलाएं उन्हें अपना भाई मानती हैं, इसलिए रक्षाबंधन समारोह भगवान गणेश और भगवान कृष्ण के साथ आयोजित किए जाते हैं। भगवान कृष्ण के साथ रक्षाबंधन कैसे मनाएं? अगर आपने कभी भगवान कृष्ण के साथ रक्षाबंधन नहीं मनाया है तो आपको यह जानना चाहिए कि इसे सही तरीके से कैसे मनाया जाता है। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए बिंदुओं को पढ़ें। सबसे पहले आपको उत्सव की तैयारी के लिए आवश्यक सभी चीजें चाहिए। आप कृष्ण को कोई भी राखी बांध सकते हैं, लेकिन चूंकि मोर पंख उनके लिए बहुत कीमती हैं, इसलिए भगवान कृष्ण के लिए मोर पंख वाली राखी चुनें। पूजा की थाली, मिठाई, फूलों की ताजी पंखुड़ियाँ, मिट्टी का बर्तन, ताजे फल, चावल और रोली भी आवश्यक हैं। रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के लिए निकलने से पहले सुनिश्चित करें कि आपके पास सब कुछ तैयार है। रक्षाबंधन के दिन शुभ समय पर किसी नजदीकी मंदिर में जाए। ज्यादातर मंदिर आगंतुकों को मूर्ति को छूने की अनुमति देते हैं। एक बार जब आप पूछ लें कि क्या छूने की अनुमति है, तो कृष्ण के सिर पर टीका लगाए। उसके बाद उन्हें राखी बांधें। थाली को उनके चेहरे के पास घड़ी की दिशा में घुमाकर आरती की रस्म पूरी करें। फिर उन पर कुछ फूलों की पंखुड़ियां डालें। उन्हें मिठाई या फल भेंट करके परंपरा का समापन करें। अगर मंदिर में पूजा करने वालों और भगवान की मूर्तियों के बीच सीधा संपर्क वर्जित है, तो पुजारी की सहायता लें और उनके साथ व्यवस्थित रूप से प्रत्येक चरण पूरा करें। अगर किसी कारण से आप रक्षाबंधन पर मंदिर नहीं जा सकते हैं या आसपास कोई मंदिर नहीं है, तो भी आप घर पर यह अनुष्ठान कर सकते हैं। सभी जरूरी सामान इकट्ठा करें और ऊपर बताए गए चरणों का पालन करें। इस प्रक्रिया के अंतिम चरण में आपको प्रसाद या मिठाई को कम भाग्यशाली लोगों में बांटना होता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति की इच्छा पूरी करके उसे आशीर्वाद देते हैं। निष्कर्ष: भगवान कृष्ण सभी भारतीय परंपराओं का एक बड़ा हिस्सा हैं और रक्षाबंधन के लिए विशेष रूप से आवश्यक हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके कारण ही यह परंपरा शुरू हुई। उन्हें पूरे देश में लड़कियां दिव्य भाई के रूप में देखती हैं। उन्हें राखी बांधने से यह माना जाता है कि दिव्य शक्तियां एक लड़की की रक्षा करेंगी।